अफगानिस्तान में तालिबान की अंतरिम सरकार के रक्षा मंत्रालय ने देश के पूर्वी प्रांतों में हुए पाकिस्तानी हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है और चेतावनी दी है कि इन हमलों का उचित समय पर भरपूर जवाब दिया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दी सोशल ड्रिप। 22 फरवरी को जारी एक आधिकारिक बयान में तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने इन हवाई हमलों को आपराधिक कृत्य और अफगानिस्तान की संप्रभुता तथा इस्लामी मूल्यों का खुला उल्लंघन बताया। मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय रक्षा बल देश की संप्रभुता और जनता की सुरक्षा को अपना राष्ट्रीय और धार्मिक कर्तव्य मानता है और इस कार्रवाई का जवाब समय आने पर अवश्य दिया जाएगा। दूसरी ओर पाकिस्तान के सैन्य सूत्रों का दावा है कि इन हवाई हमलों का निशाना आम नागरिक नहीं बल्कि प्रतिबंधित संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के ठिकाने थे। पाकिस्तान का कहना है कि नंगरहार, पक्तिका और खोस्त प्रांतों में मौजूद 7 ठिकानों को नष्ट किया गया और लगभग 80 से अधिक चरमपंथी मारे गए। हालांकि तालिबान प्रशासन इन दावों को खारिज करता है। उनका कहना है कि इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित निर्दोष नागरिकों की जान गई है। यही वो बिंदु है जहां से कहानी जटिल हो जाती है। अगस्त 2021 में जब तालिबान ने काबुल पर नियंत्रण स्थापित किया और अमेरिका समर्थित सरकार का पतन हुआ, तब क्षेत्रीय राजनीति ने नया मोड़ लिया। शुरुआत में पाकिस्तान और तालिबान के बीच संबंध अपेक्षाकृत सहज दिखाई दिए, लेकिन जल्द ही टीटीपी का मुद्दा दोनों देशों के बीच तनाव का कारण बन गया। पाकिस्तान लगातार ये आरोप लगाता रहा है कि टीटीपी को अफगानिस्तान की धरती पर सुरक्षित पनाहगाहें मिल रही हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने हाल ही में कहा कि पाकिस्तान अच्छी तरह जानता है कि चरमपंथी तत्व कहां मौजूद हैं और देश के भीतर आतंकवादी गतिविधियां जारी रहीं तो जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं अफगान तालिबान का कहना है कि टीटीपी का मुद्दा पाकिस्तान का आंतरिक मामला है और पाकिस्तान को अपनी सुरक्षा व्यवस्था स्वयं मजबूत करनी चाहिए। यानी दोनों पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं और भरोसे की खाई लगातार गहरी होती जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि पारंपरिक युद्ध की संभावना फिलहाल बहुत कम है। किसी भी पूर्ण युद्ध के लिए मजबूत अर्थव्यवस्था, प्रशिक्षित सेना, आधुनिक वायुसेना, हथियारों की सप्लाई चेन और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की आवश्यकता होती है। मौजूदा हालात में अफगानिस्तान आर्थिक संकट, प्रतिद्वंद्वों और मानवीय चुनौतियों से जूझ रहा है। कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों के अनुसार बड़ी संख्या में अफगान परिवार गंभीर आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में लंबा सैन्य संघर्ष उनके लिए और अधिक अस्थिरता ला सकता है। तो फिर तालिबान के उचित समय पर भरपूर जवाब का अर्थ क्या हो सकता है? संभव है कि इसका मतलब सीमित सीमा झड़पें हों, कूटनीतिक दबाव हो या प्रतीकात्मक सैन्य प्रतिक्रिया हो। पूर्ण पैमाने पर युद्ध की संभावना कम दिखाई देती है, लेकिन छिटपुट तनाव जारी रह सकता है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और महत्वपूर्ण पहलू है आईएस, जिसे दाएश भी कहा जाता है और जिसे वैश्विक स्तर पर इस्लामिक स्टेट के नाम से जाना जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि तालिबान टीटीपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हैं तो कुछ लड़ाके आईएस में शामिल हो सकते हैं, जो पहले से ही क्षेत्र में सक्रिय है और तालिबान के लिए भी एक चुनौती है। इस रणनीतिक दुविधा के कारण तालिबान का रुख संतुलन साधने वाला दिखाई देता है। इतिहास भी इस तनाव को समझने में अहम भूमिका निभाता है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की ड्यूरेंट रेखा दशकों से विवादित रही है। सीमा प्रबंधन, बाड़बंदी और चेकपोस्ट जैसे मुद्दे अक्सर टकराव का कारण बनते रहे हैं। जब ऐतिहासिक अविश्वास और वर्तमान सुरक्षा चिंताएं मिल जाती हैं, तो हालात और जटिल हो जाते हैं। पिछले वर्ष कतर और तुर्की की मध्यस्थता में युद्ध विराम की कोशिशें हुई थीं, जिससे ये संकेत मिला कि संवाद के दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं है। लेकिन बार बार होने वाले हमले और जवाबी बयानबाजी ये दिखाते हैं कि मूल समस्या अब भी हल नहीं हुई है। ये एक दोहराया जाने वाला चक्र बन गया है। हमला, आरोप, तनाव, राजनीतिक बातचीत और फिर दोबारा टकराव। सबसे बड़ी चिंता यह है कि इस संघर्ष का असर आम लोगों पर पड़ता है। सीमा के दोनों ओर रहने वाले वे परिवार जिनका राजनीति से कोई सीधा संबंध नहीं, लेकिन जिनकी जिंदगी हर तनाव के साथ असुरक्षित हो जाती है। आने वाले दिनों में क्या होगा, ये कई कारकों पर निर्भर करेगा। क्या दोनों देश संवाद को प्राथमिकता देंगे? क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय मध्यस्थता करेगा या फिर सीमित में सैन्य कार्रवाइयां जारी रहेंगी? फिलहाल ये स्पष्ट है कि पूर्ण युद्ध की संभावना कम है, लेकिन अविश्वास और सुरक्षा चिंताओं का ये सिलसिला
अभी खत्म होता नहीं दिखता। दक्षिण एशिया की स्थिरता के लिए आवश्यक है कि दोनों देश संयम बरतें, संवाद को मजबूत करें और आतंकवाद के मुद्दे पर पारदर्शी सहयोग कर रास्ता खोजें, क्योंकि अंततः स्थायी शांति केवल सैन्य कार्रवाई से नहीं बल्कि राजनीतिक इच्छा शक्ति और पारस्परिक विश्वास से आती है। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या ये केवल सुरक्षा का मामला है या इसके पीछे व्यापक भू राजनीतिक समीकरण भी काम कर रहे हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और ऐसे ही गहराई से विश्लेषण देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं दी सोशल ड्रिप। धन्यवाद।